हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग से बताने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, है ना, टॉप 10 रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपको मालूम है ना कि रीजनिंग 10 क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप के आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे और आपका 10 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, ये पहला सेट है। अगर आप लोग इसका दूसरा सेट देखना चाहते हो, है ना, तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग आज के, है ना, सेट 1 के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों, आज की सबसे पहला सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस सवाल को ना आप लोग ध्यान से एक बार जरा देखना, ठीक है ना, और पहले आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने में आ गया है कि जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है ना, इसके स्थान पर, है ना, लापता संख्या देना है। जहाँ पे वाट का सिंबल है वहाँ पे क्या होगा ना, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोग संख्या देख सकते हो, है ना, इस तरीका से आप लोग क्लॉकवाइज देख सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, वाट है, और यहाँ पे 30 है। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ, तो 16-18 में 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 18-20 में 2 का डिफरेंस है, मतलब 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। 20-22 में 2 बढ़ रहा है, 22-24 में 2 बढ़ रहा है, 24-26 में 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो सर कि यहाँ पे 28 करके देखो ना, तो 26-2 28 और 28-2 30, ठीक है ना। तो बच्चों, आप सारे बच्चे कह सकते हो कि सर यहाँ पे 26 के और 30 के बीच में क्या हो जाएंगे, आपके 28 हो जाएंगे, अर्थात क्वेश्चन मार्क के सिंबल पे क्या हो जाएंगे, आपके 28। तो बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल का ना सही आंसर यहाँ पे क्या चले जाएंगे, आपके बी आंसर सही जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। तो सारे बच्चे सवाल नंबर दूसरा को ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, सवाल नंबर 2 आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यदि किसी भाषा में, है ना, MONKEY, ठीक है ना, मंकी को क्या लिखा जा सकता है, XDJM, है ना, NL कहा जाए, तो उसी भाषा में HORS हॉर्स को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेंड लगा के देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, मंकी, और यहाँ पे XDJM NL कुछ भी लिख दिया है। तो आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखो एक बार, और थोड़ा देर के लिए सोच के देखो। जैसे मान लो L है, तो कहोगे सर कि L के बाद क्या आता है, M आता है। सर L के बाद क्या आता है, यहाँ पे M आता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीका से N के बाद सर क्या आता है, O आता है ना। N के बाद क्या आता है सर, O आता है। फिर आप कह सकते हो सर कि M के बाद N आता है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर कहोगे सर J के बाद K आता है, J के बाद सर K आता है, और D के बाद E आता है, और सर X के बाद Y आता है। ऐसे समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा था सबसे पहले, MONKEY, समझ रहे हो। तो देखो, ये Y है ना, एक कम करके लिखो, तो X, E है ना, एक कम करके लिखो, तो D, K है ना, K से एक कम करके लिखो, है ना, K से कम करके लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके J, क्या हो जाएंगे J। N है ना, N से एक कम करके लिखो ना, तो M हो जाएगा। ये O है ना, O से कम करके लिखो ना, N हो जाएगा। ये M है ना, M से एक कम करके लिखो ना, तो क्या हो जाएगा L, क्या हो जाएगा L, ठीक है ना। चलो, ठीक उसी तरीका से आपको यहाँ पे दे दिए HORSE दे दिए, ठीक है ना। तो आप एक काम करो ना, जैसे यहाँ पे Y था तो एक कम करके लिखे ना, तो E है तो एक कम करके लिखो ना, तो यहाँ D क्या हो जाएंगे बच्चों, D। तो यहाँ पे शुरू में देखो G है तो ये गलती हो गया, ये शुरू में G है तो ये भी क्या होंगे आपकी गलती हो गई, ठीक है ना। तो पहला D वाला होगा, ठीक है ना। अब S के पहले क्या आता है, तो बच्चों R आता है। S के पहले क्या आता है, R आता है, ठीक है। तो यहाँ पे DR है और यहाँ भी DR है, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये क्या है, R है, ठीक है ना। तो R से पहले क्या आता है आपका, Q आता है, तो यहाँ भी Q है तो यहाँ भी Q है, ठीक है ना। अब O है तो O के पहले क्या आता है, N आता है। O के पहले क्या आता है, N। तो यहाँ पे M दिए तो इसलिए बच्चों ये गलती हो जाएंगे, और यहाँ पे N दिए ना, तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और H के पहले क्या आता है सर, तो G आता है, तो यहाँ पे G दे देंगे, है ना, DRQNG, है ना, क्या हो जाएंगे NG, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 2 के क्या हो जाएंगे आपके सही आंसर, A आंसर सही जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते बच्चों हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ध्यान देंगे सवाल नंबर 3 पे, ठीक है। और बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो, तो सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेरे भाई, A और B, है ना, A और B की माता है C, B का पति है D, तो बताइए कि C और D से क्या संबंध है, ठीक है ना। चलो, सवाल को समझो ध्यान से। यहाँ पे कहता है A और B की माता कौन है, C। थोड़ा देर के लिए मान लो ये A है, मान लो ये B है, और A और B की माता है कौन, C। यहाँ पे C क्या मेरे प्यारे बच्चों, माता है, किसकी, A और B की। तो फिर कहते हैं यहाँ पे B का पति है कौन, D। तो मान लो B के पति कौन है, B के पति कौन है, D है। B के पति कौन है, D है ना। D क्या है, पति है, किसका पति है, तो B का, है ना। B का पति कौन है, D है। तो आपसे कहता है आप C और D, तो आप इस सबको भूल जाओ, सीधे C और D को ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे क्या आपकी, यहाँ पे ये C है और यहाँ पे क्या है, D है। तो C किसकी माता थी, B की माता थी, और D क्या है ना, B का पति है, ठीक है ना। तो ये पति है और ये माता है, माता किसका है, B का माता है। तो थोड़ा देर मान लो अगर B पूजा रहता, ठीक है ना, तो पूजा का पति यहाँ पे कौन होता, थोड़ा मान लो D होता, है ना। और C क्या था, पूजा की मम्मी था, है ना। तो ये मम्मी है ना, लड़की की मम्मी और लड़की का पति, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, है ना, ससुर, है ना, ससुर का आगे सॉरी सास, और वो बोलते हैं ना, है ना, उनका रिश्ता हो जाएगा ना, सास का रिश्ता हो जाएगा। किसका रिश्ता हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सास का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 3 के क्या हो जाएंगे आपके, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 के यहाँ पे क्या आंसर हो जाएंगे, थोड़ा देर मान लीजिए A आंसर यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है।
आइए सवाल नंबर 4 पे सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो जो 4 में कहता है इस श्रृंखला को देखें, जैसे क्या दिया 2 4 6 8 10 और आगे कहते हैं डॉट डॉट, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो सिंपल कहोगे सर यहाँ तो 2 के पहाड़ा लिख दिया है, 2 के पहाड़ा लिख दिया सर, 2 2 का डिफरेंस है ना, तो 10 में 2 बढ़ा लो सर तो 12 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर 12। तो यहाँ पे 4 के ना आपके बी आंसर सही जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। आइए सवाल नंबर 5 पे सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। तो जो सवाल नंबर 5 आपके सामने में यहाँ पे आ गए, ध्यान से सारे बच्चे सवाल नंबर 5 को देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोग है ना कहाँ से देख रहे हो, ठीक है ना। चलो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। चलो सवाल नंबर 5 पे ध्यान देना। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में दिए गए उत्तरों में से है ना लुप्त संख्या का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पे 3 है, 4 है, 25 है, ध्यान से देखना। 9 है, 11 है, 202 है, 1 है, 7 है, तो यहाँ पे कहता है क्या होगा जो आपको ढूंढना है। थोड़ा देर के लिए अगर मान लो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 4 का 16 और 3 को 9, 16 होना क्या हो जाएंगे यहाँ पे 25 बिल्कुल हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर कर लो थोड़ा देर के लिए, सीधे मान लो 81 और 11 का स्क्वायर करके देखो ना तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 121, जोड़ के देखो 1 1 2 अब 12 8 20, 202 ये भी सही है। तो 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 7 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 1 और 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ के देखो ना क्या हो जाएंगे आपके 50, क्या हो जाएंगे 50। तो यहाँ पे वार्ड पे क्या होना चाहिए 50, वार्ड पे क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे 50, ठीक है ना। 50 देखिए कहाँ पे दिए तो बी में दिए, ठीक है। तो चाहे 5 के क्या हो जाएंगे आपके सही आंसर, यहाँ पे बी आंसर सही जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर सारे बच्चे अब 6 नंबर पे आएंगे और ध्यान से सवाल नंबर 6 को देखिएगा, ठीक है। तो जो छठा सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ गए, ध्यान से सारे बच्चे सवाल नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है। तो जो 6 में कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम है ना, विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम मतलब यहाँ पे जो सबसे अलग है ना उसको अलग करना है। तो 38 42 है, 72 76 है, 16 20 है और 33 35 है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं हम लोग। तो 38 और 42 में बच्चों 4 का डिफरेंस है, 72 और बच्चों 76 में ना 4 का डिफरेंस है, 16 और 20 में ना 4 का अंतर है, ठीक है, अर्थात 4 का डिफरेंस है। तो आप लोग कहोगे सर 33 और 35 में तो सर 2 का डिफरेंस है। तो देखो ना ए बी और सी सभी में 4 4 का अंतर है, लेकिन डी में क्या ना सिर्फ 2 का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही विषम सबसे अलग हो जाएंगे डी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के ना आपके डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। चलो सवाल नंबर सारे बच्चे 7 पे ध्यान देना, ठीक है ना। सवाल नंबर सारे बच्चे 7 पे ध्यान देना है ना। और इसका देखो कितना अच्छा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आपके सामने में आ जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग सवाल को समझना ध्यान से क्या दिया है इसमें। यदि यहाँ पे दिया है थोड़ा देर के लिए मान लो ये डॉलर टाइप में कोई सिंबल है और इसका अर्थ गुना हो सकता है और हेच का अर्थ मान लो भाग हो सकता है, और ये जो आप लोग एक्स देख रहे हो इसका अर्थ क्या हो सकता है माइनस हो सकता है। तो फिर कहता है @ अगर इसका अर्थ प्लस हो सकता है तो फिर इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएंगे, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हैच दिया है और हैच का मतलब भाग, तो इसके नीचे में थोड़ा देर मान लो मैं भाग का सिंबल दे दी, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे एक्स है, एक्स का मतलब क्या है भाई गुना है, सॉरी एक्स का मतलब क्या है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस समझना और ऊपर वाला सिंबल को भूल जाना, ठीक है ना। 12 और 6 के बीच में देखो क्या दिया डॉलर का सिंबल, और डॉलर जगह पे क्या डालना आपको क्रॉस डालना है, गुना का सिंबल डालना है, गुना का सिंबल यहाँ पे डाल दो ना। और @ की जगह पे क्या डालना है आपको प्लस डालना है, यहाँ पे प्लस डाल दो ना, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे डाल दो ना। तो कहोगे सर सबसे पहले तो भाग का काम होता है, सर सबसे पहले ना तो भाग का काम होता है। तो बच्चों तो मैं सबसे पहले भाग का काम कर लूँ, हाँ कर लीजिए सर। यहाँ पे भाग है देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे भाग का सिंबल है। तो 7 से है ना आपको क्या करना है 231 में भाग करना है, 231 में क्या करना है मेरे बच्चों आपको भाग करना है। ये 231 मैंने दे दिया और मैंने कहा था ना जहाँ पे हैच हो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे भाग का सिंबल डालो, तो यहाँ पे भाग का सिंबल डाल लो, ठीक है ना। अब 7 डालो और जहाँ पे एक्स है ना एक्स के पे क्या डालोगे माइनस, तो माइनस डाल दो ना। अब 12 का 12 और यहाँ पे देखो डॉलर का सिंबल है, डॉलर की जगह पे क्या डालना आपको क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस कर दो ना। और आगे 6 डालना और जहाँ पे @ है ना, जहाँ पे @ है वहाँ पे क्या डालना आपको प्लस, वहाँ पे क्या डालना आपको प्लस डालना, ठीक है ना। और आगे आगे आपको क्या डालना है 74, तो आप यहाँ पे 74 कर देना, ठीक है। सबसे पहले भाग का काम कर लेते हैं। तो 7 या 21 2 की 7 या 21 माइनस में ये रहेंगे और पहले गुना का काम होगा, तो 12 से यहाँ पे 72 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 74, ठीक है। देखो जोड़ के देखो 4 और 3 7 और 7 और 3 10 है ना, कितने हो जाएंगे आपके 107 हो जाएंगे। और माइनस में क्या करेंगे आप 72, ठीक है। तो 7 से 2 घटाएंगे ना तो 5, 10 से 7 के यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके 7 के ना यहाँ पे डी आंसर सही जाएंगे। क्लियर समझ में आ गया आप लोग को। चलिए तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो 8 में कह रहे हैं जीव मनुष्य तथा ग्रह के बीच है ना के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। देखो तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए मनुष्य धरती पे रहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य कहाँ रहते हैं बच्चों, मोह से मनुष्य यहाँ पे समझ लेना, मनुष्य धरती पे रहते हैं और मनुष्य जीव जंतु है ना एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के कहाँ रहते हैं आसपास ही रहते हैं, या समझो चारों तरफ रहते हैं। और ग्रह तो होते हैं ना, ग्रह तो यहाँ से अलग रहेंगे ना। मान लीजिए मनुष्य है और ये जीव जंतु है, तो ग्रह इनसे क्या होंगे बहुत दूर पे होंगे, बहुत दूर पे होंगे, ठीक है ना, बहुत अलग होंगे, ठीक है ना। तो था मान लीजिए ना ये मनुष्य हो जाएंगे आपके और ये आपके क्या हो जाएंगे जीव जंतु हो जाएंगे, और ग्रह क्या हो जाएंगे सबसे अलग हो जाएंगे, ग्रह क्या हो जाएंगे इन लोग से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके ना 8 के ना बी आंसर आपके सही जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। आइए सवाल नंबर 9 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है ध्यान से सारे बच्चे इसको समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो जो सवाल नंबर 9 में कहता है
प्रश्न आकृति में है ना कितने वर्ग है, प्रश्न आकृति में कितने वर्ग है, ध्यान से देखना इस सवाल को, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग एक बार पहले ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक है। थोड़ा देर मान लीजिए ये पहला वर्ग हो गया, ये आपका दूसरा वर्ग हो गया, ये आपका तीसरा वर्ग हो गया, ये आपका चौथा वर्ग हो गया, ठीक है ना। पहला कहने का मतलब होता है ये वाली, ठीक है ना, पहला कहने का मतलब क्या होता है ये वाली, दूसरा कहने का मतलब क्या होता है ये वाली, ठीक है ना, तीसरा कहने का मतलब क्या होता है ये वाली, तीसरा कहने का मतलब यहाँ पे ये वाली, ठीक है ना, और चौथा कहने का मतलब कौन वाली, चौथा कहने का मतलब ये वाली, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो 4 यहाँ तक हो गया, किसी भाई कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये आपके हो जाएंगे 5, ये आपके क्या हो जाएंगे 5, ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों 7, और ये आपके क्या हो जाएंगे 8। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा देर के लिए मान लो, तो ये पूरा बड़ा एक, तो ये भी वर्ग बन रहा है ना, इसके चारों भुजा बराबर है ना, तो 8 और ये क्या हो जाएंगे, ये आपके 9 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा देर के लिए यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो एक तो ये भी वर्ग बन रहा है, एक इसके अंदर में भी तो वर्ग बन रहा है, तो 9 के बाद ये क्या हो जाएंगे आपके 10, 9 के बाद ये आपके क्या हो जाएंगे 10, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों इसमें टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 10 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जो 9 के यहाँ पे क्या आंसर जाएंगे आपके, ये आंसर सही जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो जो ये सवाल आज के आपके लास्ट सवाल 10 नंबर, ठीक है, ये सवाल आपके लास्ट सवाल 10 नंबर। आप लोग इसका फटाफट कमेंट कर दें कि क्या आंसर जाएगा। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है, ठीक है, ध्यान देना। कुतुब मीनार का संबंध नई दिल्ली से है, तो फिर कहता है रॉक गार्डन का संबंध क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं ना कुतुब मीनार है कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। ठीक उसी तरीक़ा से ये जो रॉक गार्डन है ना, ये कहाँ पे है बच्चों, तो ये कहाँ पे आप लोग कमेंट करके मुझे फटाफट बताना, ठीक है। तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए बच्चों ये कहाँ पे है रॉक गार्डन, तो ये है आपके चंडीगढ़ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 के ना आपके डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो लोग तो रीजनिंग के दूसरा पार्ट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया, आप लोग वहां से जाके उसको भी देखिए, ठीक है ना, और आप लोग उस पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को बच्चों हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। सारे बच्चों